आइए इस सवाल को देखते हैं। त्रिभुज DEP में भुजा EF को, है ना, DEF में भुजा EF को G तक बढ़ाया गया। यदि इतना दिया गया है तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे DEF है। अच्छा, EF को और आगे बढ़ाया जाता है तो ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F, ठीक है। इसको किसको आगे बढ़ाया जाता है? EF को G तक बढ़ाया जाता है। तो EF को थोड़ा आगे बढ़ाइए, EF को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, कहाँ तक? पॉइंट G तक, ये हो गया G। बोला गया कि DFG ये 110 डिग्री दिया गया है। EF और DF, EF है ना, EF और DF ये और ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो DEF का माप क्या होगा? DEF मतलब ये एंगल हमको बताना है कि कितना डिग्री होगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, EF और DF बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो आप ट्रायंगल का ये रूल जानते हैं कि इक्वल एंगल के सामने की जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये आपका एक एंगल है, एंगल मान लीजिए कि इसको A मान लीजिए, तो इसके सामने का साइड अगर x है तो इस x के सामने का एंगल भी आपका A ही होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, उल्टा भी यहाँ पे सही होता है। उल्टा कैसे? कि जैसे इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल एंगल्स के सामने के साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस साइड के सामने का एंगल A है तो इस साइड के सामने का एंगल भी A होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। ये अगर 110 है, बताइए, ये अगर 110 है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, तो ये कितना होगा? क्योंकि ये टोटल एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है ना। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों मिलकर। तो अगर ये 110 है इधर का, तो इधर का कितना होगा? 70 डिग्री होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 होता है। तो ये 70 हो गया। अब बस निकाल लीजिए, हमको DEF चाहिए ना, यानी A की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। बस निकाल लीजिए, या फिर इससे तो निकाल ही सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, इस 70 डिग्री को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस 70 डिग्री को निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ये जो 110 है ये एक्सटर्नल एंगल होगा, है ना। एक्सटर्नल एंगल जब ये है तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? इंटरनल दोनों अपोजिट एंगल्स का सम होता है। तो इसके अपोजिट दोनों ये एंगल हुए, A और A हुए, इन दोनों का सम जो होगा A + A यानी 2A, ये एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, यानी 110 के बराबर। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? सीधे सीधे 55 आ गया, है ना। तो 55 डिग्री इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। डायग्राम एक बार बना लिए तो बहुत आराम से समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। चलिए, समरूपता वाला सवाल है, सिमिलैरिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि ABC और ADE समरूप है। ABC और ADE दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। इनमें से बताना है कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा। सीधा सीधा है भाई, इसमें कुछ नहीं करना। AB/AD, ठीक है। AB/AD कहाँ दिख रहा है आपको? पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या AC/AE बराबर है या फिर BC/DE, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब उनका रेशियो इक्वल होता है। तो अगर हम इसमें ये लंब लिए हैं दोनों का, तो लंब छोटे वाले का क्या होगा? AB, और बड़े वाले त्रिभुज का लंब A से D तक होगा। तो AB/AD हो गया, दोनों का लंब हो गया। अब दोनों का आधार देख लीजिए, तो आधार कितना है यहाँ पे? BC और DE। तो BC और DE का रेशियो, बस यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। और कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका पक्का है कि सही होगा। ऑप्शन नंबर A में ही मिल गया। अगर नहीं मिलता तो आगे चेक करते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। इसमें देखिएगा, यदि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसका क्षेत्रफल ये दिया गया है। तो इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, ये मेंसुरेशन का सवाल है, ज्योमेट्री में पटक दिया है इसको, है ना। तो यहाँ पर ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, √3/4 × A, ठीक है। ये होता है, समझ में आ गया? सॉरी, A² होता है ना। √3/4 × A², ये एरिया का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का। और एरिया दिया कितना है? जो कि 25√3 के बराबर दिया गया है ना। यहाँ पे कितना दिया गया है? 25√3 के बराबर। बस निकाल लीजिए, √3 से √3 कट गया, इधर चल जाएगा 25 चौके 100, यानी A² की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, है ना। 100 का अंडर रूट यानी 10, तो भुजा कितनी होगी? 10। ऑप्शन A करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला याद होता तो 1 सेकंड का सवाल था। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अच्छा, इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ABC के तीनों कोणों का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5 दिया है। यदि भुजा AB को x तक बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोण CBX का मान कितना होगा, है ना। बड़ा आसान सा प्रश्न है, बट आपको थोड़ा डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, है ना। तो ABC यहाँ पर हमने बना लिया।
क्या बोला गया है, किसको बढ़ाया गया है कि ए बी को बढ़ाया गया है ना, तो ए बी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ए यहाँ ले लीजिए, बी यहाँ पकड़ लीजिए और सी यहाँ पर ले लीजिए। तो ए बी को बढ़ाया जाता है, ए बी को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, एक्स तक बढ़ाया गया है, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि कोणों का जो अनुपात है 3, 4 और 5, यानी एंगल ए जो है वो 3 के रेशियो में है, यानी ये 3 रेशियो में होगा, ये आपका 4 रेशियो में होगा और ये आपका 5 रेशियो में होगा। अब यहाँ पे ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर रेशियो में योग देखें तो 3, 4, 5 का सम कितना होगा, 3 और 4 यहाँ पे 7, 7, 5, 12, तो यहाँ पे 12 हुआ रेशियो और इक्वल टू यही होगा कितने डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हो गया एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, है ना, 12, 15, ठीक है। तो 15 डिग्री हो गया। आपको क्या चाहिए, ये 3 रेशियो में है, तो 1 की वैल्यू अगर 15 है तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गया। अच्छा, सी को निकाल लीजिए, तो सी को निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, सी को निकालेंगे तो एक की वैल्यू 15 और सी का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 15 5 ये हो जाएगा 75, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंगल चाहिए, सी बी एक्स चाहिए, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, माने कितना हो जाएगा, 45 और 75, 7 4 11, यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। आगे चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा, ये सवाल बहुत बढ़िया दिया गया है। इसमें आपको 2 समरूप त्रिभुज दिखाए गए हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात 3 और 2 दिया गया है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी, ठीक है। क्यू आर की लंबाई चाहिए हमको, है ना। अब सुनिएगा, हमने आपको बताया था कि जब भी 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल का रेशियो है, क्षेत्रफल का रेशियो कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है ना, 3/2 दिया गया है। ये किसके बराबर होगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढना है, क्या निकालना है और क्या गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है। देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्यू आर चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू आर में ये क्यू आर आएगा, है ना। तो पी क्यू आर नीचे है क्षेत्रफल, है ना, तो इसका जो साइड होगा वो नीचे होगा, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर हमको देखना है कि त्रिभुज ए बी सी में क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए सर्वांग समरूपता में जहाँ दिया गया है क्यू आर, तो क्यू आर के समरूप जो होगा, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा, संगत जो भुजा होगी वो ए सी होगी। भाई यहाँ क्यू से आर, तो देखिए ए से सी मतलब ए सी हो जाएगा, तो इधर होगा ए सी का स्क्वायर, समझ में आया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बस निकाल लीजिए। तो यहाँ से कितना होगा, ये हो गया 3/, यहाँ हो जाएगा 2, अच्छा 2 है ना, ये हो गया 3/2 इक्वल टू ए सी कितना है यहाँ पे, तो ए से सी 9 है, तो 9 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर ये हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 81, है ना, तो 81 × 2 और क्यू आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ आ गया, है ना। तो 81 × ये हो गया 2 और डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा 27 बार में, है ना, 27 3 81। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, है ना। तो ये हो जाएगा 9 × 3 और 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6। तो क्यू आर का जो वैल्यू है यहाँ से √9 × 6 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और अंडर यहाँ पे 6 बचेगा, 3√6 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया कैसे आपको सवालों को करना है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इसको देखें, यहाँ पे मेजर ऑफ ए बी जो दिया है वो ए सी के बराबर है और बी ए सी जो है 30 डिग्री है। यदि ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाए तो ए सी डी का मान कितना होगा। सेम उसी टाइप का सवाल है ना। आप चाहें तो इसको रोक कर वीडियो लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक ना, त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। फिर किसको बढ़ाया जाता है कि बी सी को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ले लीजिए ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो बी सी को हम बढ़ा देते हैं, बी सी को थोड़ा यहाँ पर बढ़ा दीजिए, कहाँ तक, डी तक बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ डी तक हमने बढ़ा दिया। अब हमको क्या चाहिए, ए सी डी चाहिए। ए सी डी मतलब ये एक्सटर्नल एंगल चाहिए। आपको क्या बोला है कि ए बी और ए सी, ए बी मतलब ये साइड और ए सी यानी कि ये साइड दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने सामने के एंगल यानी ये और ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बी ए सी, बी ए सी ये कितना दिया गया है कि 30 डिग्री, है ना। तो ये आपका 30 डिग्री के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ये एंगल हमको अगर चाहिए तो इनको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। तो तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पर a + a + 30 ये सब मिलाकर 180 हो जाएगा। तो a + a कितना होगा 2a, है ना, 2a और प्लस यहाँ पे 30
ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 150/2 यानी कि 75 आ गया है ना। तो ये एंगल आपका 75 होगा। आपको बाह्य कोण चाहिए, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा बताइए तो भाई, क्योंकि ये टोटल मिलाकर 180 होगा, तो ये अगर यहाँ पे 75 डिग्री है तो इधर कितना होना चाहिए 105 डिग्री होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 180 बनाएंगे है ना। तो ये बाहर का कोण 105 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ गए होंगे। आगे चलिए देखिएगा, ये भी 2022 का ही है। त्रिभुज ABC में AD जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही काम, त्रिभुज बनाने वाला त्रिभुज बनाइए जल्दी जल्दी है ना। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, कैसा भी बना लीजिए आपकी मर्जी है। अच्छा, AD जो है A को विभाजित करती है, A को मतलब एंगल ये हो गया तो समद्विभाजित करा दीजिए है ना। ये A है, ये B है, ये C है, तो AD मतलब ये वाला है ना, ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। अच्छा, डी जो है BC पर स्थित एक बिंदु, ठीक है समझ में आ गया, BC पर एक स्थित बिंदु है डी है ना। एम ए सी मेजर ऑफ AC जो है 4.2 का है, AC जो है ये 4.2 का है, BD जो है 4 का है, B से लेकर D तक ये 4 का है, और BC जो है 7 का है। तो B से लेकर C तक ये टोटल 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 7 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए कि ये कितना होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा है ना, 4 3 7। अच्छा, ए भी हमको बताना है, तो ए से लेकर बी तक यानी ये हमको बताना है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे बराबर हैं, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या ये, अब हम इसमें एक थ्योरम लगा सकते हैं, कोण समद्विभाजक थ्योरम है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर दो भाग में जब बांट रहा है तो कोण समद्विभाजक थ्योरम कैसे लगता है कि ए बी इधर का ले लीजिए है ना, तो ए बी है ना, ए बी डिवाइड बाई इधर का कोण समद्विभाजक यानी कि AC, तो ये हो जाएगा AC। ठीक है, इक्वल टू ये जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, इधर का ये साइड लीजिए तो हो जाएगा BD है ना, BD, और डिवाइड बाई इधर का इसका साइड ले लीजिए यानी कि CD कह लीजिए है ना। बस इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा AB कितना दिया x के बराबर, और यही हमको चाहिए, तो x डिवाइड बाई AC कितना है, A से C तक 4.2 है, ये हो गया 4.2 इक्वल टू BD यानी कि 4, तो ये हो गया 4, और डिवाइड बाई DC यानी कि 3। ठीक है, तो 3 से तो ये कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 1.14 होता है ना, तो 1.4, तो 14 चौके 56 यानी x की वैल्यू 56 मतलब 5.6 आ गया। ठीक है, तो 5.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, इस सवाल में देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 और 28 सेंटीमीटर, यदि इसका परिमाप इतना है, त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया है आपको। ठीक है, देखिए बहुत आराम से निकाल सकते हैं हम लोग है ना। तो यहाँ पे ऐसा सवाल तो एक करवाए हैं हम है ना, यहाँ पे एक ऐसे मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर एक ये ले लीजिए और इसको यहाँ पे ले लीजिए, ठीक ना। तो इनमें से किसी एक को कुछ मानिए, ये 28 हो जाएगा है ना, ये 28 हो गया, ये आपका 41 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि परिमाप 84 दिया है, मतलब तीनों को टोटल मिलाकर, इसको अगर x माने तो तीनों का टोटल मिलाकर कितना होगा, ये हो जाएगा 69 है ना, ये 69 और ये x, तो 69 प्लस x ये जो होगा 84 के बराबर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सीधे सीधे 14 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 5, मतलब कि 15 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 15 के बराबर होगा है ना, ये आपका 15 के बराबर होगा। वैसे 15 ये नहीं होगा, जो छोटा वाला है वो 15 होगा है ना, तो इसको 15 कर दीजिए, इसको 28 कर दीजिए, अभी सही है। क्या बोला गया कि सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है हमको, सबसे छोटे शीर्ष त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब हमको, अच्छा त्रिभुज का सबसे छोटा शीर्ष लंब कहाँ बनेगा, अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो बड़ा हो जाएगा, इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालें तो भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर हम डाल दें तो ये छोटा ही होगा, मतलब इसी की वैल्यू हमको चाहिए, ये हाइट चाहिए दोस्तों है ना। अब ये बताइए, इसको लगाने का दो तरीका है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 41 दिया है, तो अगर एक भाग को x मानेंगे तो एक भाग हो जाएगा 41 माइनस x। ठीक है, तो उससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, तो आप इससे एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया √ हीरोन फार्मूला s क्या होता है, परिमाप का आधा है ना, तो परिमाप यहाँ पर कितना दिया है, परिमाप यहाँ पर दिया है 84 के बराबर, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 को लिख लीजिए 7 × 6, तो s × s माइनस a, तो s माइनस a, s कितना है यहाँ पे आपका 42 आया ना, तो 42 माइनस 28। ठीक है, तो 42 माइनस 28 यानी कि 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, यानी कि 14 आ गया। ठीक है,
एस माइनस बी यानी कि 42 माइनस 15, तो 42 माइनस 15 कितना हो जाएगा 12, 7, 27, ठीक है, इंटू एस माइनस ए यानी 42 माइनस 41 यानी कि 1 हो गया। इसको निकाल लीजिए तो कितना होगा, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, ठीक है, तो इसको 7 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 7 और 7 कॉमन मिल गया है ना, इंटू यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट ये भी 3 हो जाएगा। और क्या क्या बचा, ये तो लेवा चुका है, ये भी हो गया, तो 6 दूना 12, ठीक है, 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा सीधे सीधे। ये सेम सवाल हमने पिछले क्लास में भी करवाया था, यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन लैंग्वेज इसका थोड़ा दूसरा है, ठीक है, बस निकाल लीजिए। तो 7, अच्छा अब इसको रहने दीजिए। अब ये तो एरिया आया है, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 41 है, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, हाइट यानी h, यही h आपको चाहिए। और ये एरिया आया किसके बराबर है, 7 × 3 × 6 के बराबर, ठीक है, बस काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 41 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 41 को नीचे ले जाइए, तो इसको पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 6 3 18, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126 है ना, 126 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 दूना 252 हो जाएगा, 252 और 41 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, काटिए, देखिए 6 बार तो पहले पहाड़ा जाएगा ही जाएगा, है ना, क्योंकि 4 छक्के 24 है ना, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो 6 बार अगर चला जाएगा तो कितना होगा, तो 252 में से 6 बार गुना करके घटाइए इसको, तो 6 कम 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 2 और यहाँ पे 0, मतलब अच्छा सॉरी 6 आएगा ना, ये हो गया 6, तो मतलब 6 ही आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 41 1 कम 41 मतलब 1 बार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 41, फिर ये बचा कितना, यहाँ पे 19 बचा, तो फिर 90 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, इसको देख लीजिए, अब कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16 मतलब 5 बार चला जाएगा, है ना, क्योंकि ठीक है लगभग 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 2 बार में 41 दूना तो यहाँ पे 82 के बराबर ही रहेगा, तो मतलब लगभग 5 बार यहाँ पे चला जाएगा। 6.15 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है इस टाइप के सवालों को।